हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और ये वीडियो आपकी संबंधित रहने वाली है हिंदी की क्लास से। हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट है, लगभग 20 क्वेश्चन आपके इसमें होने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। और इसके साथ जो है आपकी जो प्रैक्टिस है, क्योंकि आपको पता ही है यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से जो पेपर करवाए जाते हैं तो उसमें 20 नंबर की हिंदी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और ये जो हिंदी है यही आपकी जो मेरिट है उस पर प्रभाव डालती है और हिंदी के कारण ही आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में जो है वीडियो को शुरू करते हैं और जो है 20 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको पता ही है डेली हिंदी और जीके जीएस के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो डाले जा रहे हैं और 20-20 क्वेश्चन मैं आपको प्रत्येक दिन बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज जो है आज का जो पेपर है और जो ये पेपर सेट है इसमें 20 क्वेश्चन का जो पहला 20 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया में यह है कि आपका जो 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 क्रिया का जो फल है वो आपका जो है कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसे जो है अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया आपकी वहाँ पर होती है, सकर्मक क्रिया वहाँ पर होती है जहाँ पर जो है आपका जो क्रिया का फल है कर्ता कर्ता पर ना पढ़कर, कर्ता पर ना पढ़कर कहाँ पर पढ़े, कर्म पर पढ़े, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया में जो है आपका ये अकर्मक क्रिया पे आपका कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता। ठीक है, और प्रेरणार्थक क्रिया वो होती हैं आपकी जिसमें जो है आपका किसी अन्य से कोई काम करवाया जाता है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। हलवाई ने हलवा बना लिया होगा वाक्य में कौन सा काल है। चार ऑप्शन है, संभाव्य भविष्यकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संदिग्ध भूतकाल। यहाँ पर बना लिया लिया होगा, तो ये जो है आपका भूतकाल की बात कर रहा है और हमें सही स्पष्ट स्थिति पता नहीं है कि बन गया है या नहीं बना है, तो यहाँ पर जो है बना लिया होगा, तो ये जो है आपकी संदिग्ध स्थिति आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है, और भूतकाल की बात हो रही है तो संदिग्ध भूतकाल यहाँ पर वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। शुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन है कौशल्या, वैराग्य, अर्थात और शक्तिमान। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका जो अर्थात है ये यहाँ पर सही है। अर्थात को ऐसे ही लिखा जाता है, जो आपका ऑप्शन है कौशल्या, कौशल्य को आपका जो है ऐसे लिखा जाता है कौशल्या। ठीक है, उसके बाद है वैराग्य, तो वैराग्य नहीं होता, वैराग्य होता है। ठीक है, और तीसरा जो चौथा जो ऑप्शन है शक्तिमान, तो शक्तिमान जो है आपका ऐसे लिखा था है शक्तिमान। और ये जो है आपके इसके ना के नीचे हलंत का वो आ जाता है, हलंत होता है ना, तो ना आ जाता है और अर्थात के नीचे हलंत है, तो वो सही लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन गलत हैं, अर्थात ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका सप्त ऋषि में समास है, ऑप्शन आपके कर्मधारय, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन द्वंद्व समास है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। प्रौढ़ का संधि विच्छेद है प्रा प्लस उड़, प्र प्लस उड़, प्रो प्लस ड़ा और प्रा प्लस औड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका प्रा प्लस उड़। ठीक है, प्रा प्लस उड़ मिलकर जो है क्या बनाते हैं, प्रौढ़ बनाते हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। 6वें नंबर का क्वेश्चन की गंवार का तत्सम शब्द है, ऑप्शन है मूर्ख, परीक्षा, ग्राहक और ग्रामीण। तो जो गंवार का जो आपका तत्सम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका ग्रामीण। ठीक है, और ग्राहक का आपका जो है, ग्राहक का क्या होता है, ग्राहक का होता है गाहक। ठीक है, तत्सम शब्द। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। ग्राहक का तद्भव शब्द गाहक होता है। ठीक है, ये वो माफी चाहता हूँ, ग्राहक का तद्भव शब्द गाहक होता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। 19 शब्द में उपसर्ग है, ऑप्शन उत, उत, उन और उन। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ही जो है आपके ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो उन जो है आपका जो भी संख्याएं होती हैं उसमें जो है उन उनके नीचे आपका हलंत आता है। ठीक है, और उसके अलावा जो संख्याओं के अलावा जो कभी शब्द ऐसे बनते हैं आपके, तो वहाँ पर जो है उत धन नीस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका उन धन नीस हो जाएगा, तो ये 19 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित हिंदी शब्दकोश में शब्दों को क्रम से लगाइए। ऑप्शन है आपका ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अंगूर आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, अंगूर आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा आपका अनार,
ठीक है, अंगूर, अनार और फिर आ जाएगा आपका भवन, फिर आ जाएगा आपका त्रिशूल और फिर आ जाएगा आपका ज्ञानी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो ऑप्शन है आपके पास राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और मदन मदन मोहन मालवीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय ने भारतवर्ष के लिए जो है हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था। अगले ऑप्शन में आते हैं, क्वेश्चन है अगला, संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गृह मंत्री जी जो है आपकी संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां, किंशुक कुसुम जानकर झपटा भौरा शुक के लाल चोंच पर, तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है अतिशयोक्ति, रूपक, भ्रांतिमान अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भ्रांतिमान अलंकार। दोस्तों क्वेश्चन आप लोग पढ़ते जाइएगा, और जो क्वेश्चनों के आंसर आपको आते भी हैं तो उनके भी जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। और इन क्वेश्चनों से जो है अपने क्वेश्चन लगा लीजिएगा कि जितने आपके इसमें आते होंगे, जितने आपके सही हो रहे होंगे, तो उससे भी आप अपना एक स्टैंडर्ड आप चेक कर सकते हैं कि हिंदी में 20 में से आपके कितने सही जा रहे हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, किसी पत्र का प्रारंभ अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है, वाक्य से होता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए कार्यालय पत्र, परिपत्र, अर्ध सरकारी पत्र और इनमें से सभी में। तो दोस्तों जो कार्यालय पत्र होता है इसमें जो है आपका अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है, यह ऑप्शन जरूर आता है। इसके अलावा अन्य जो दो पद हैं इनमें यह ऑप्शन ये जो है ये लिखावट में कभी भी ये पत्र जारी नहीं किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि है? ऑप्शन है पुस्तक पर नहीं लिखो, वह आते आते रुक गया, मैंने आज का समाचार नहीं सुना और प्रत्येक को के दो दो चित्र दे दो। तो यहाँ पर जो है आपका क्रिया विशेषण संबंधी जो अशुद्धि है वो है आपका ऑप्शन ए में पुस्तक पर नहीं लिखो। इसका सही आपका जो है इसकी सही शुद्धि शब्द क्या हो जाएगा आपका पुस्तक पर। ठीक है, पुस्तक पर मत लिखो। तो ये जो है इसका सिद्ध रूप हो जाएगा, मत पर यहाँ लिखा है पुस्तक पर नहीं लिखो। तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। ठीक है, आ जाते हैं 14वें में। 14 क्वेश्चन है, अज्ञ का अर्थ है? ऑप्शन जो सब कुछ जानता हो, जिसे जाना ना सके, जिसके आर पार देखा जा सके और जो कुछ नहीं जानता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा अज्ञ का अर्थ होता है आपका जिसे जाना ना सके, जिसे जाना ना सके। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है, जिसकी गहराई नापी जा सके, जिसकी गहराई ना नापी जा सके, जिसकी कोई सीमा ना हो और जिसका अंत ना हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जिसकी गहराई ना नापी जा सके। क्या कहा जाता है उसके लिए कि उसकी जो गहराई है अथाह गहराई है, तो वहाँ पर जो है आपका गहराई ना नापी जा सके। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 16वां क्वेश्चन है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? ऑप्शन है गेहूँ, अक्षत, जौ और उड़द। तो तिलक लगाते हुए समय जो है हमेशा आपका अक्षत का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है? ऑप्शन है आपका वसंत दूत, सुआ, पखेरु और सिखी। तो जो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी है, यहाँ पर ऑप्शन सी पखेरु पक्षी का सही पर्यायवाची है। वसंत दूत किसका होता है? वसंत दूत होता है आपका कोयल का। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, सूरज डूब रहा था फिर भी सुंदर लग रहा था में कौन सा वाक्य है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, ये सूरज डूब रहा था फिर भी सुंदर लग रहा था, यहाँ पर जो है दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया गया है, तो यहाँ पर जो है मिश्र वाक्य का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, माली पौधों को सींचता है, इसका क्रमवाच्य बनेगा। ऑप्शन है माली द्वारा पौधों को सींचा जाता है, पौधों को माली सींचता है, पौधों द्वारा माली सींचा जाता है, या माली से पौधे सींचते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, माली द्वारा पौधों को सींचा जाता है। ठीक है, इसको हमने क्रमवाच्य में बदल दिया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन बी, 20वां क्वेश्चन है, और ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 20 नंबर की हिंदी आपकी पूछी जाती है। तो ये जो है क्वेश्चन है, मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। ऑप्शन है आपका रीतिवाचक,
कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रीतिवाचक। मदन तेजी से दौड़ा का जो क्रिया विशेषण है इसमें आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों ये आज जो है हिंदी के कुछ 20 क्वेश्चन थे, इसमें से आपको कितने आते थे और आपके कितने सही क्वेश्चन हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और कहाँ कहाँ पर जो है खामियां मेरे द्वारा पेश आ रही हैं या आपको जो है कुछ गलतियां मेरे द्वारा लग रही हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही था। डेली आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा ताकि जो आपके उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो पेपर हैं तब तक आपका जो है एक बेस तैयार हो जाए और आपका जीके जीएस और हिंदी में एक अच्छी पकड़ आपकी बन जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।